अभी तक मैंने ना सिर्फ क्या किया, जो लारावेल है वो एमवीसी आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एमवीसी आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कंट्रोलर में काम कराया है और व्यू में कराया है। बताया ना गीतिका एंड मुस्कान? यस। यस सर। अच्छा गीतिका बताओ, व्यू में क्या होता है? व्यू का काम क्या है सिर्फ? सर जो पेजेस आप बनाते थे हम्म। वो व्यू के। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ कोई बात नहीं गीतिका, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको बोलो, मैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, डोंट वरी अबाउट इट। सर सिर्फ 1 मिनट रुकना है, इसको दूध पकड़ा दो कोई बात जरा। नहीं, पकड़ाओ, कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं। हाँ ये ले ले दूध दो। हेलो। हेलो। हाँ गीतिका बताओ, हेलो। हाँ जी सर। व्यू क्या है? सर जैसे आप व्यू के अंदर जैसे आपने कोई भी पेज बनाते थे, जैसे आपने कोई भी इंडेक्स का बना दिया या कोई भी पेज बना रहे हो, हम्म। और उसके बाद आपने वो चीज को डिस्प्ले कराते थे हम लोग। क्या? हाँ तभी हाँ हाँ कंटिन्यू, हाँ जी गीतिका। तो वो व्यू के अंदर आता था। अच्छा ठीक है। और कंट्रोलर में? कंट्रोलर तो सर उसके लिए है ना कि जो भी आपकी वैल्यूज है उसको रिटर्न करता है फंक्शन के थ्रू, ये व्यू फंक्शन के थ्रू ही। ओके। जैसे हमने अलग से कंट्रोलर नहीं बनाते थे ऊपर, हाँ जी। वो टर्मिनल के थ्रू, हाँ जी। वो उसका मेन काम था कि अलग से कंट्रोलर बना के हम वो हाँ। जो पर्टिकुलर फंक्शंस है वो हम्म। हमें मतलब कि जैसे मतलब अपने पेज के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो ओ- एक तो बने हुए थे, अगर हम लोग अलग बना के उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो टर्मिनल की हेल्प से हम वो अलग से बना लेते थे और अपने पर्टिकुलर। ठीक है। तो मुस वहाँ का रिन्यू। नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी मुस्कान आप बताओ, आप अभी तक ना, मैंने कंट्रोलर में और व्यू में काम करवाया, डियर आप बताओ क्या काम है उसका? सर कंट्रोलर में ना लॉजिक वगैरह लगते हैं जो भी हम व्यू में दिखाना चाहते हैं। जो व्यू है वो जैसे हम HTML पेजेस बनाते थे हम्म। वैसा होता है वो, और कंट्रोलर में लॉजिक लगता है कि हमें कौन सी चीज कब दिखानी है और कितनी दिखानी है। कितनी दिखानी है, लॉजिक्स लगते हैं। और आपके अकॉर्डिंग अभी हम मॉडल में काम करने वाले हैं, मॉडल क्या हो सकता है? क्लासेस बनती हैं इसमें। हाँ बिल्कुल मॉडल सही कहा, क्लासेस बनती है, पर वो करती क्या है? कोई आइडिया दिया कोई, और पढ़ा गीतिका तो आपके फर्क अकॉर्डिंग? नहीं पड़ता। सर वो टेबल मैं तो भी पढ़ रही थी वैसे ही कि ये जो क्लासेस होती हैं मॉडल वाली, ये डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उनको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमने डेटाबेस के अंदर से डेटा को रिट्रीव कराना है या कोई ऑपरेशन लगाना, लाइक इंसर्ट डिलीट अपडेट वाला, हाँ वो जी। ये काम करता है। मॉडल जो है वो ये काम करता है।
ओके। आगे पता नहीं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग एमवीसी का एक रियल लाइफ एग्जांपल अपने एंड से प्रिपेयर करना यूट्यूब से। बहुत सारे लोगों ने एग्जांपल दिए हैं, जैसे रेस्टोरेंट का दिया है, काफ़ी एग्जांपल दिए हैं, देखा है आप लोगों ने? नहीं सर। ओके, तो कोई बात नहीं। आज हम क्या करेंगे, अगर हमने आज कोडिंग नहीं की बट हम कुछ कमांड लारावेल में सीखेंगे, क्योंकि जो मैं अभी काम कराऊंगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करेंगे, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीव करना हो तो मैंने आपको ऑलरेडी सिक्वल क्वेरी बता दी है कि कैसे लगानी है। एक डीवी नाम की कंट्रोलर के अंदर क्या करनी होती है, हमें गेट कर इंपोर्ट करनी होती है लाइब्रेरी, उसके बेस पे फंक्शन के अंदर हम अपनी सिक्वल क्वेरीज को लगा सकते हैं, है ना? सर ये जो रियल टाइम एग्जांपल एमवीसी की थी वो बेसिकली ये थी कि सपोज करो हमारे पास कोई लाइब्रेरी सिस्टम है जहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं जिनको लिस्ट ऑफ बुक्स नजर आती हैं। हाँ जी। तो जो मॉडल है वो क्या करेगा, वो जो बुक्स का टेबल है ना वो आपको शो कर देगा। और ओके। जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, जितना भी बुक्स का डेटा है मॉडल के अंदर पड़ा हुआ हाँ वो जी। आपको फैच करेगा और व्यू को सेंड कर देगा। ठीक है। फिर व्यू क्या करेगा, वो जितनी भी बुक्स की लिस्ट है ना वो आपके वेब पेज पे शो कर देगा। ठीक है, वेरी गुड। बट फिर भी मैं गीति का एक काम करूँगा, आप लोगों को एक ना वीडियो भेजूंगा। प्लीज़ ठीक है सर। गीतिका एंड मुस्कान, आप दोनों ने ना वो वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? उससे क्या पर अभी होगा। तुषार भी था ना यहाँ पे कि चला गया? कौन? तुषार आया था ना? हाँ, तुषार आया था, पर इसके अलावा ना मेरे पास आज उसका फ़ोन आया था, अंकित का वो और तो सर समीर। 25-26 तारीख तक आ रहे हैं, हमने हाँ, जवाब नहीं मैंने दिया। मना कर दिया उनको, मैंने बोला कि यार ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी मैंने उनको बोला कि यार मुस्कान और गीतिका ऑलरेडी देखो सिंसियर हैं, वो काम कर रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे सर बढ़ाता जाऊँ। हमारा ना प्रोजेक्ट रुक जाना, अगर हाँ, हम रुकने को तो रुक जाए, हमें है कि हम 26 तक खत्म करके ना प्रोजेक्ट शुरू कर दें। बिल्कुल सही बात कही है आपने। नहीं नहीं, हम ना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि मार्च में हम 2 प्रोजेक्ट बना लें, कोर पीएचपी और लारावेल का, है ना? हाँ। और मैं एक काम करूँगा गीतिका, मुझे ध्यान है कि आपका थोड़ा सा बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल सीएसएस पेंडिंग है। सर मेरे को मेरे ज्यादातर पास ना एक दिन में, बूटस्ट्रैप का ही अगर टेंशन दिन है। में ना एक मेरा बैच चलेगा, दिन में किस टाइम चलेगा, तो मैं अगर तेरे को अलाउ करूँ तो कर लोगे ऑनलाइन दिन में? सर सुबह आपने बोला था 3-4 बजे के करीब हाँ, बोला तब था मैं। करूँगा, शाम को ही करूँगा अगर हुआ। हाँ सर मेरे को अब ना हम्म। 2:30 बजे छुट्टी हो जाया करनी, तो मैंने 3, 3:30 तक घर पहुंच जाया करना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर हम आगे तो आप करें बता कॉन्टेक्ट। देना, मैं वहाँ पे स्कूल में बैठ के टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के वहाँ बैठ जाया करूंगी, कर लूंगी। एक हाँ। वर्डप्रेस और एक ये दोनों मेरे रहते हैं। सीएसएस तो मैंने फिर भी कर लिया खुद से। ओके। एचटीएमएल की सर मेरी कमांड टचवुड अच्छी हो गई, जावास्क्रिप्ट भी काफी कर ली मैंने, अच्छी बात है। वो भी आपने करानी है मैं। नहीं नहीं, मैं करवाऊंगा, सबको कराऊंगा, डोंट वरी पर अबाउट। मैंने ना बच्चों को करानी थी स्कूल में, तो फिर मैंने पढ़ पढ़ के कर ली। नहीं, अच्छी बात है। देखो चलो, आप तो एडवांस लेवल का करेंगे ताकि आपको भी आगे काम आए, है ना? वो सर बेसिक चलो क्लियर हो गया तो एडवांस फिर जल्दी आ जाएगा। हाँ हाँ। अभी मैं गीतिका आपको आगे पता क्या करा रहा हूँ, मैं ये करा रहा हूँ अभी। आज हम एक, मुस्कान एंड गीतिका की, आज हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करेंगे विद प्योर ओआरएम क्वेरी। ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, जिसमें हम अपनी ऊप्स की क्लासेस बनाएंगे। उसके बेस पे हमारा लारावेल ऑटोमेटिकली डेटाबेस में हमारा टेबल बना देगा, और ऑटोमेटिकली जब फिर उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपना व्यू बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, और हमारा रिकॉर्ड जो होगा वो स्टोर होगा। ठीक है? तो देखो हमारे पास यहाँ पे HTTP के अंदर तो कंट्रोलर है, कंट्रोलर बनते हैं, और कंट्रोलर मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए थे, देखो कंट्रोलर है। और मॉडल के अंदर हमारे पास मॉडल बनते हैं, अभी तक मैंने कोई भी मॉडल नहीं बनाया है, तो एक डिफ़ॉल्ट मॉडल बना हुआ है, ठीक है? और ये एक कंट्रोलर है, मॉडल है, और रिसोर्सिस के अंदर हमारे पास व्यूज़ होते हैं, ये व्यूज़ है ना? ठीक है जी, ओके।
तो अभी हमें एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, तो हम एक कमांड चलाएंगे। प्लीज़ आप एक कमांड नोट डाउन कर लो, PHP स्पेस आर्टिजन, ओके। उसके बाद मेक कॉलन, जैसे अपन मेक कॉलन कंट्रोलर करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल, एंड देन आपके मॉडल का नाम। तो मेरे मॉडल का नाम है एम्प्लॉय -m। इसको करो प्लीज़ जल्दी, एंटर कर दो। तो आपके पास कह रहा है कि मॉडल ऐप के अंदर, मॉडल के अंदर एम्प्लॉय डॉट PHP नाम से क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपके पास मॉडल बन गया और इसकी माइग्रेशन भी बन गई। डेटाबेस फॉरवर्ड, देखो जब भी आपके पास मॉडल बनता है तो उसकी एक माइग्रेशन फाइल बनती है जिसके बेस पे आप टेबल बना सकते हैं। हाँ जी ना रेडी। तो इस पे माइग्रेशन फाइल बनती है यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस के अंदर एक माइग्रेशन फाइल बनती है, ठीक है। पता लग गया किसी का? यस आगे करें? हाँ जी। जी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? हाँ जी, अच्छा गीतिका बोलो क्या पूछना है। सर वो गलती से प्रेस हो गया, मैं म्यूट कर रही थी। कोई बात नहीं गीतिका, क्या होता है कि जब भी हमने कोई डेटा स्टोर करना है ना, तो देखो मॉडल के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय नाम से फाइल बन गई, देखो मॉडल की, और इसकी एक माइग्रेशन फाइल बन जाती है। तेरे को माइग्रेशन फाइल दिखाता हूँ मैं। डेटाबेसिस के अंदर ना माइग्रेशन नाम का फोल्डर होता है, और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक माइग्रेशन फाइल बन जाएगी। ये देखो एम्प्लॉय टेबल नाम से, क्रिएट अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल, ये देखो तो बन सर गया। इसको फिर पता लग जाता है कि ये मतलब ये जो मॉडल का देखो है वो लारावेल मतलब ना किस बहुत डेटाबेस क्लेवर के है, साथ देखो है। सुन लिसन मी। लारावेल को पता है कि अगर मैंने मॉडल बनाया तो मैं उसको टेबल भी बनाऊंगा। तो लारावेल ने नहीं नहीं क्या सर, करा, मैं ये बोल रही हूँ कि ये मतलब उसको पता है कि अगर मतलब मैंने मॉडल बनाया तो उसको डेटाबेस के अंदर रखना है, तो हाँ कंट्रोलर ऑटोमेटिकली बिल्कुल, वो ये कंट्रोलर के वही अंदर वही ले दिखाने जाता है। वाला, वही दिखाने वाला। सुनो, मैंने ये कमांड चलाई PHP स्पेस आर्टिजन मेक कोलन मॉडल एम्प्लॉय। जे इसने क्या करा, मॉडल बना दिया। ये देखो मॉडल बन गया ना एम्प्लॉय नाम से। हाँ जी बन गया। और उसने क्या करा, ये बोला कि माइग्रेशन के अंदर, डेटाबेस के अंदर मैंने देखो क्रिएट एम्प्लॉय टेबल बना दिया। देखो इसने कमांड लिख दी, स्कीमा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्रिएट एम्प्लॉय, बना दिया ना। आईडी इसने बाय डिफॉल्ट ले ली टेबल की, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए, और टाइम स्टैंप लगा दिया, कर दिया ना काम ये। तो सर इसके अंदर जो आईडी है तो ये ऑटो इंक्रीमेंट ये मतलब हम लोग कंपलसरी उसको होती है लारावेल में, कंपलसरी, यानी कि ये दो चीज़ें बना के देता है। आपको कुछ नहीं करना, जो जो कॉलम फील्ड आपको चाहिए अब आपने बस यहाँ पे लिखना डॉलर टेबल, और जो जो कॉलम फील्ड चाहिए, जैसे मुझे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वैरकैर, मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, ओके। तो सर ये वैरकर नहीं उठाता। डियर वैरकैर डेटाबेस में होता है, स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग के अंदर वैरकैर का मतलब वही होता है, ओके। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और बनाना चाहता हूँ, तो मैं बनाना चाहता हूँ ईमेल। जो जो आपको मतलब की चीज़ें बनानी है, जैसे मैंने ईमेल बनाया, ईमेल को मैं यूनिक की रखना चाहता हूँ, तो हम ये लिखेंगे यूनिक, यूनिक की, UNIQ यूनिक। उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल D करा, फिर मैं ना चाहता हूँ फ़ोन, और फ़ोन नंबर ले लिया मैंने, इसको तो हम वो नहीं। हाँ गीतिका बोलो क्या कह रहे हो? सर मैंने करा था। हाँ हाँ मुस्कान। जो आपने कमांड लिखी है ना, मॉडल एम्प्लॉय हाइफन एम का क्या मतलब है? हाइफन का एम का मतलब होता है कि मेक इट, मतलब कि मेक, हम मेक कर रहे हैं। अच्छा, एम से मेक। तो मेक, इसमें ये क्रिएट वाले जो अपने आप लगा है, हाँ जी। ये जो मतलब कि एम का मतलब मेक होता है, या माइग्रेशन बोल सकते हो। एम स्टैंड फॉर माइग्रेशन। इस तो सर जो मतलब आपने ये, स्कीमा के मतलब आगे सुनो सुनो मतलब मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लीज़ दोबारा सुनो। जैसे आपने PHP आर्टिजन मेक मॉडल बोला, एम्प्लॉय नाम से मॉडल बना दे, एक मेक कर दे, उसका टेबल बनाना, यानी कि उसकी माइग्रेशन बनानी है, तो उसकी एक माइग्रेशन फाइल बना देगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि जब आपने ये बनाया था तो ये जो स्कीमा पे साइड के आगे क्रिएट वाला जो है क्यूरी, तो वो अपने आप बनी है ये फंक्शन के नीचे?
अच्छा, ये सारी चीजें हाँ जी। ये अपने आप बनी है, अच्छा, क्रिएट डिलीट वगैरह सब कुछ अपने आप बनेगा। अपने आप बनाए ये, मतलब अपने आप कोडिंग लिख दी है लारावेल ने। और इसकी अच्छा। सारी इन्फॉर्मेशन ना डेटाबेस में स्टोर होगी है। देखो लारावेल ना सारी इन्फॉर्मेशन रखता है कि मॉडल जितने बने हैं ना उनकी माइग्रेशन। जैसे मैंने लास्ट टाइम मेक माइग्रेशन कमांड नहीं चलाई थी एक। सर मेरा क्वेश्चन कुछ और था। सुनो सुनो, मैं आपको सब कुछ पता लग जाएगा। देखो माइग्रेशन नाम का यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है ना, ये देखो। तो यहाँ पे अभी यू एम्प्लॉय नाम की इंफॉर्मेशन नहीं आई, माइग्रेशन आईडी और टेबल माइग्रेशन नेम्स। और जब आपने यहाँ पे कमांड लिखी थी टर्मिनल के अंदर, ये कमांड लिखी थी PHP आर्टिजन मेक कोलन मॉडल, एम्प्लॉय नाम से मॉडल बना दे, मेक कर दे उसका माइग्रेशन। एम्प्लॉय नाम से टेबल बन गया, उसके ऑटोमेटिकली क्रिएट एम्प्लॉय नाम से टेबल बन जाएगा। और ये सारी चीज़ें अपने आप लिख देगा आपके लिए, जो ये चीज़ें हैं आईडी और ये सर मैं चीज़ ये लिख के बोल रही देगा। हूँ कि हाँ, क्रिएट क्यों लिखा इसने, एडिट वगैरह क्यों नहीं लिखा? मेक मेक किया वो इसने, टेबल क्रिएट। बनाएगा ना डियर, मॉडल का काम है सिर्फ टेबल बनाना, एडिट वगैरह तो हम अच्छा अपने कोड से करेंगे ना। ठीक है। Okay. ओके, अब मैं यहाँ पे ब्रांच ले लेता हूँ, ब्रांच, ठीक है। और फिर हम एक ले लेते हैं सैलरी। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी प्लीज़, यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। हाँ जी, समझ में आ गया? गीतिका, हाँ जी सर। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है। तो देखो उसने आईडी एंड टाइम स्टैम्प बना के दिया, बस उसके अंदर एक चीज में कंफ्यूजन है हाँ, कि हम फोन को स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हैं। किसको? जैसे फोन और सैलरी, ये तो सारी डिजिट्स वाली वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना। हाँ, आप ले हम सकते हो। इनको स्ट्रिंग्स में आप क्यों मान ले लो रहे हैं। PHP को भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ पे इंटीजर लोगे तो ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो हमें सर पूरी वैल्यू लिखनी पड़ती है, जैसे हम लोग नॉर्मली इंट लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू उसको देनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। सर इसके अलावा भी डेटा टाइप्स 2-3 बता देना कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, पर अभी जस्ट मैं आप लोगों को मॉडल बनाना सिखा रहा हूँ, तो इस वजह से ना प्लीज़ आप पहले ये सीखो कि कैसे हम अपना, मतलब कि यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है। मतलब कि जैसे अगर आपको अगर ये स्ट्रिंग नहीं लेना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिग इंटीजर, ये आपके पास लॉन्ग में लेगा, मतलब कि नंबर में लेगा ये डेटाबेस के अंदर। ओके, ओके। हाँ। तो इतना पता लग गया यहाँ तक? मुस्कान, हाँ जी सर। ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है कंट्रोल S। ओके, कंट्रोल S के बाद हमने अपना टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे एक कमांड चलानी है, PHP स्पेस आर्टिजन माइग्रेट। ये क्या करेगा, जो आपका माइग्रेशन बनी होगी ना, इसको माइग्रेट करेगा टेबल के अंदर और इसका टेबल बना देगा। और देखो इसने बोला कि इन्फो हमने क्रिएट अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल नाम का माइग्रेट कर दिया। इसका बहुत सारे बेनिफिट है डियर, अभी आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय नाम से टेबल बन गया, देखो इसने अपने आप S लगा दिया। ये देखो मैंने बोला था ना कि टेबल क्या है, जब भी टेबल बनना है स्टूडेंट्स नाम से बनाना है, पर हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे, है ना। और देखो ये बहुत ही एम्प्लॉयज़ यूज़ करा और स्ट्रक्चर में गए, देखो नेम एम्प्लॉय को मैंने वेर कर लिया और फ़ोन को मैंने बिग इंट लिया, क्योंकि नंबर होता है 97280, तो इंट में स्टोर नहीं हो पाता, बिग इंट लेना पड़ता है। और देखो इसने क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड अपने आप बना दिया, पता लगा? यस। हाँ जी सर।
तो अभी एक चीज़ और देखो, और माइग्रेशन के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन चली गई। ये देखो माइग्रेशन के अंदर एम्प्लॉय नाम की इंफॉर्मेशन चलेगी ना। अब इसका ये बेनिफिट है, अगर मैं आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट दूँ ना, आप अपने कंप्यूटर में चलाओगे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ नाइट नाम का डेटाबेस बनाना है, और आपने बस एक कमांड चलानी है, PHP स्पेस आर्टिजन स्पेस माइग्रेट। तो ये अपने आप टेबल बना देगा एम्प्लॉय के सब कुछ A to Z आपके उसमें। आपको डेटाबेस इंपोर्ट कर देने की जरूरत नहीं है, वो भी सिखाऊंगा। चलो आप एक और मॉडल बनाते हैं, उससे नई चीज एक और आप प्रैक्टिस करते हैं दोबारा बना के, ठीक है। तो मैंने एक मॉडल और बनाता हूँ। मान लो मेरे मॉडल का नाम है, एम्प्लॉय की जगह मैं रख रहा हूँ टीचर, एंटर। तो देखो मेरे टीचर नाम से, देखो अपने आप टीचर नाम से माइग्रेशन बन गई। देखो टीचर नाम का मॉडल बन गया। अब टीचर का यहाँ पे गए, और ये देखो ये अपने आप कोड आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर टेबल आइफन स्ट्रिंग, और यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टीचर अंडरस्कोर नेम। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ जी गीतिका, मुस्कान, यस सर नो प्लीज बोलो। सर आ रहा है समझ में। हाँ जी, टेबल, फिर मैंने लिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखते हैं ईमेल अंडरस्कोर ID। सर कोई और डेटा टाइप लेकर बनाओ ना। आप बताओ कौन सा लूँ? डेट ले लो, कोई DOB वगैरह ले लो, एक फ्लोट में ले लो कोई। एक डेट लेना चाहती हो, और एक मार्क्स ले लो, मार्क्स के लिए फ्लोट वैल्यू जैसे हम डेसिमल में देते हैं वो। ओके कोई बात नहीं। जैसे मैंने ईमेल ID यूनिक लगा दिया ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लोट में सैलरी ले लेते हैं ना, तो इसकी सैलरी ले लेते हैं टेबल, जैसे आपको सही लगे। जैसे गीतिका आप बता रही हो, वेरी नाइस। आप प्लीज़ मुझे गाइड कर सकते हो कि सर आप ऐसे जैसे फ्लोट में लेके दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट ले लिया। फ्लोट में मैं कह रहा हूँ कि सैलरी स्टोर हो, और यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं सैलरी 10 डिजिट्स की होनी चाहिए, और डेसिमल वैल्यू कितनी चाहते हो आप लास्ट में, उतनी आप मेंशन कर सकते हो। हाँ सर, वही जैसे कि हम कभी किसी की हाँ कोई वेबसाइट बात नहीं, मैं यहाँ बनाएंगे, पे लिख रिव्यू देता हूँ फ्लोट रिव्यू विद। डालते हैं हम, तब रिव्यू की रेटिंग में हम लोग हाँ पॉइंट यूज करते कोई हैं ना। बात नहीं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फ्लोट विद 10 डिजिट कॉमा 2 डेसिमल वैल्यू, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस। डेट लेना चाहती हैं आप, एक डेट लेते हैं, एरो, तो कुछ नहीं डेट लिख दो। सारे डेटाबेस आपको मैं सिखा सकता हूँ जो आपके माइंड में हो, तो मुझे बताओगे तो अच्छी बात है। जैसे आप आज टेबल बनाना सीख रही हैं, इसका बहुत बेनिफिट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपको बस अभी ये चीज़ों पे महारत हासिल करनी है कि हाँ जी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। चलिए अब इसको माइग्रेट कमांड चलाते हैं, तो देखो बन गया। चलो रिफ्रेश करते हैं, और टीचर्स नाम देखो, इसने अपने आप ऐसे लगा दिया। ये देखो डेटा टाइप डेट आ गया, फ्लोट आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। सर अभी एक और क्वेश्चन है, हाँ बोलो। ये यूनिक का पर्पस क्या होता है? एक प्राइमरी की होती है कि यूनिक की होती है। एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकती है, बट एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है। तो इसने ID तो को सर प्राइमरी की ऑटोमेटिक दे रखा है। देखो ये ग्रीन, ये येलो सी बनी हुई है, तो ये प्राइमरी की है, और ये ग्रे सी बनी है। यूनिक जो होती है वो फॉरेन की होती है या ऐसी होती है? अरे यूनिक की फॉरेन की नहीं होती डियर, यूनिक की इज लाइक एज अ प्राइमरी की। इसको हम सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, सेकेंडरी की है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है ना। और फॉरेन की होता है दो टेबल को आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए, हाँ जी सर, वो तो हो गया। है ना। अब आपको पता लग गया यहाँ तक। जी। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं व्यूज नाम से क्या कर रहा हूँ,
एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एम्प्लॉय अंडरस्कोर ऐड डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। HTML:5, बल्कि ORM क्वेरी में इतना ज़्यादा आसान है ना डेटाबेस में डेटा स्टोर करना एज़ कम्पेयर टू SQL क्वेरी, तो आप खुद बोलोगे कि वाकई में यार क्या आसान चीज़ है। तो हम यहाँ पे एक IF रेफरेंस बना लेते हैं, AHREF इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय अंडरस्कोर ऐड और यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय और यहाँ पे डबल कोट बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बना लो एक नया काम हो जाएगा, नया अच्छा एम्प्लॉय नाम से कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जिस्टिंग कंट्रोलर में हम काम कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ होगी और यहाँ पे मैं H1 टैग लेता हूँ, एम्प्लॉय ऐड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म लिया एक्शन इक्वल टू सेंटर, मेथड मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट, फॉर्म टैग मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम। आज हम ऐसा भी कर सकते हैं गीतिका, सिर्फ मैं फॉर्म बनाऊंगा और रेस्ट ऑफ हम जिसकी फंक्शनैलिटी है वो जो स्टोरेज वाली है वो मैं आप लोगों को कल भी करा सकता हूँ, ताकि आप लोगों को जितना मैंने अभी कराया है वो आप लोगों को मालूम हो कि ये चीज़ कैसे होती है, क्योंकि कल को शनिवार है तो हम सर इसको मंडे को करा दो, कल तो ना मेरी स्कूल में इंटरव्यू है तो कल मैं ना उसकी तैयारी करूंगी। स्कूल में नए स्कूल स्विच कर रही हैं क्या? नहीं नहीं सर, इसी स्कूल में ना CBSE का रूल है कि अगर एक मतलब कम से कम एक बार पैनल इंटरव्यू जरूरी होती है। तो मैं जब ज्वाइन किया था ना तो मैंने सेशन के इन बिटवीन ज्वाइन किया था, तो पैनल इंटरव्यू मेरी हुई नहीं हुई, तो ये नया दोबारा से इंटरव्यू लेते हैं, डेमो लेते हैं, सब करते हैं। हर साल लेते हैं? नहीं सर, दो साल लेते, वैसे एक साल तो कंपलसरी है, दूसरा साल स्कूल वालों के ऊपर है कि अगर तुमको टीचर सही लगा तो नहीं लेते, अदरवाइज 2 साल तो कंपलसरी है इंटरव्यू देनी 2 बार। तो ये अच्छा, CBSE के नॉर्म्स है। फिर आप पक्की हो जाओगी? हाँ फिर पक्के कर देते हैं, ग्रेड दे देते हैं CBSE के अकॉर्डिंग। तो फिर वो हटा नहीं सकते हैं ना? नहीं सर, हटा तो अभी भी नहीं सकते, बट वो अभी तो CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कल को कुछ भी रूल्स आते हैं, ग्रेड आता ना, फिर हमें 2 साल के बाद वो ग्रेड मिल जाता है अच्छा, सैलरी का। तो कल को हम कहीं पे भी स्विच करते हैं ना तो फिर वो ग्रेड के थ्रू ही हमें सैलरीज मिलती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। चलो भगवान का तो वो शुक्र मेरा है कि टॉपिक वैसे मैंने यही चूज करा है क्योंकि वो मैं DBMS सीक्वल करा रही थी, तो मेरे HOD मेरे कहते पास कि है आप ना इसी कोई पे वो एग्जाम चलेगा ना, बैच चलेगा यहाँ पे ऑफिस में, तो मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें वो करवा दूंगा। ठीक है सर। और यहाँ पे मैं फॉर्म टैग बंद करता हूँ और इसके अंदर मैं @CSRF लगा देता हूँ, ये लगाना ज़रूरी है। और एक्शन में अलाइनमेंट आएगी, एक्शन की जगह अलाइनमेंट आएगा और एक्शन में हमारे पास सेम लिंक आएगा जो मैंने HREF में दिया, इफ एल्स लगेगा। तो हमारे पास मेन्यू ब्लेड में मैंने बनाया एम्प्लॉय। अब आपको लाराबेल के थ्रू टेबल बनाना आ गया होगा ना? आई होप गीतिका और मुस्कान दोनों को आ गया होगा। पेस्ट, ठीक है। अब हम वेब फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे राउट एनी, सिंगल कोट लिखो, डबल कोट आपकी चॉइस है, और यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर ऑलरेडी है तो एम्प्लॉय कंट्रोलर को इंक्लूड कर देते हैं, है नहीं क्योंकि एम्प्लॉय नाम से हमारे पास कंट्रोलर तो बना हुआ है, बना नहीं है, बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा, मॉडल बना हुआ है। तो PHP स्पेस आर्टिजन मेक कोलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम है एम्प्लॉय कंट्रोलर,
कंट्रोलर बन गया। अब हम इस कंट्रोलर को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर बन गया, तो कंट्रोल डी, और ये कंट्रोलर को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लाइक दिस, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोलर क्लास कॉमा फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखा मैंने ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय नाम से मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिक्वेस्ट $RT, ये चीज़ लगा दी मैंने, ठीक है। तो यही लगेगा इफ एल्स, यहाँ पे अगर RT अगर ये होता है, अगर गेट मेथड है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय ऐड नाम का पेज ओपन होगा, पेज का नाम आता है। एल्स में पोस्ट मेथड चलेगा जहाँ पे हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। कल को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मॉडल ऐड करना है। तो अभी मुझे आप लोगों को बताओगे कल को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि गीतिका तो आएगी नहीं, फिर मुस्कान अकेली है। क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय ऐड पे जाता हूँ तो देखो टेबल बन गया। अब मैं जब भी यहाँ पे डेटा डालूँ, कुछ भी डेटा डालूँगा और यहाँ पे कुछ भी डालो, क्लिक करूँ तो डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस में डेटा स्टोर होना चाहिए यहाँ पे। और एक चीज़ शर्त हो रहा है कि यहाँ पे मुझे एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी, जब इसका एल्स पार्ट चलेगा मैं ORM क्वेरीज लिखूँगा। ओके, हेलो, हाँ जी सर। तो ये चीज़ मैंने करवानी है कि इसको कैसे करना है, कि अगर आपको मतलब कि इसके अंदर काम करना है, कैसे इसको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, तो ये मैंने मॉडल में फाइनली काम कराना है। अगर आप ये सीख गए, मतलब कि आगे का जो टास्क है ना जो मैंने कराना है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 2 मिनट का टास्क है कि अगर इसको डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर करना है। सर यही है ना बैक एंड? हाँ, असली बैकएंड ये है, और प्योर ORM, यानी कि देखो टेबल हमने खुद नहीं बनाया, लारावेल ने बनाया। अब यहाँ पे मैं जब डेटा स्टोर करूँगा, इसने तो पेज खोल दिया, अब जब मेरा पेज यहाँ पे चलेगा तो जब मैं क्लिक करूँगा तो पोस्ट मेथड चलेगा, तो लारावेल का कंट्रोलर चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा, यहाँ पे प्योर ORM क्वेरी लिखी जाएगी। कल को अगर ये मेरा प्रोजेक्ट भी लेते हो, अगर आप माइग्रेट करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे टेबल अपने आप बन जाएंगे, अपने आप काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, मॉडल को इंक्लूड करना है, जिस मॉडल का आप उपयोग करना चाहते हो, तो वो भी लिख देता हूँ। चलो अभी आए वाए, तो यहाँ पे ऐप मॉडल्स, ठीक है, ऐसे एंड देन मॉडल का नाम, मेरे मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिखूँगा, इसको इंपोर्ट करना है। ओके, सेमीकोलन, मॉडल भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करवानी है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी तो हो रखी है ऑलरेडी। अब ये मॉडल भी इंपोर्ट कर लिया, अब आपका इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बना के हम बस डेटाबेस में डेटा स्टोर कर देंगे। एक अक्षर का कोड है डेटाबेस सेव वाला। नहीं, मैं वो बता रही हूँ कि जब मैंने आपको बताया था ना लिंक्डइन से किया था ये देखो ना .env फाइल है, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर तो रखी है। ये नहीं, जो मतलब एक्सटेंशन वो करके क्या उसमें ना उसमें क्या था कि ना टेबल्स भी ना इसी में थे, विजुअल कोड में ओपन हो रहे थे, मतलब अलग से PHP माई एडमिन नहीं खोलना पड़ रहा था। अच्छा, वो तो अलग चीज है डियर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लारावेल। अच्छा, वो तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन डाल दो तो आपको लोकल होस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ओपन हो जाएगा। हाँ जी, वो तो नई चीज है, वो तो VS कोड का फीचर है। अच्छा, वो उसका नहीं है। वो तो आप जितनी मर्जी एक्सटेंशन डाल लो, बस उससे थोड़ा सा हैवी हो जाता है, सिस्टम फास्ट चाहिए होता है। और सर मैं ना वो वाली जो एप्लीकेशन है ना वो रेंडर पे ना लाइव करना चाहती थी, डिप्लॉय भी कर रही थी, तो सर सब कुछ हो गया लेकिन वो एरर आ रहा है, फॉरबिडन 403। अगर आप दिखाना चाहते हो स्क्रीन शेयर करके मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, पहले यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। हाँ जी, मैं क्योंकि दिखाऊं अपने? क्योंकि हाँ, एक हाँ शेयर करो,
क्योंकि अगर यहाँ तक अगर आपको आता तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतना करना है सभी ने, फिर मैं मॉडल मैंने इंक्लूड कर लिया, बस आगे अब डेटा स्टोरेज का मैंने कोड लिखना है। ओके